चीजें आपको यहाँ पर अपने आप से इवेलुएट करनी है कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए। तो यहाँ पर एक पिक्चर है, ये बच्चा सोच रहा है, अभी छोटा बच्चा है और ये अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोच रहा है ना। तो हम भी कभी बच्चे थे, हमने भी सोचा होगा, है ना। ऐसी 5 कौन सी क्रिटिकल चीजें हैं जो आपको लाइफ में चाहिए, और यही आज का टॉपिक है कि 5 चीजें ही हम समझ नहीं पाते। चलिए मैं बताता हूँ आपको। नंबर 1, योर पर्पस। लाइफ में आप यहाँ आए हैं, मनुष्य जीवन आपको मिला है ना, अच्छी सेहत, वेरी गुड। तो क्या 5 चीजें हैं, देखो। सबसे पहला तो आपका पर्पस। अगर आपकी लाइफ में कोई भी पर्पस नहीं होता तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाते। सपोज आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं और आप क्रिकेटर नहीं बने तो जिंदगी भर आपको ये पछतावा रहेगा कि आप क्रिकेटर नहीं बन पाए। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो भी इंजीनियर बनना चाहते हैं, वॉट एवर यू वांट टू बी, अगर वो आपका पर्पस ही नहीं लाइफ में तो आप दिशाहीन है ना। पहला हमने बात की पर्पस की। दूसरा हमने बात की फैमिली, है ना। हमारा एक बढ़िया सा परिवार होना चाहिए, हंसता खेलता परिवार होना चाहिए। ये 5 चीजें आपकी लाइफ में बड़ी कॉमन है। तीसरा मनी, पैसा चाहिए हमें लाइफ में जीने के लिए। यस, पैसा चाहिए, वेरी गुड। लव, प्यार चाहिए आपको लाइफ में। यस, यू वांट इट, यू नीड इट। और 5वां आपका हेल्थ। ये 5 चीजें आपको लाइफ में सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, मोस्ट क्रिटिकल। कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसी सेहत को एंजॉय कर रहे हो, आपके पास कैसी फैमिली है, आप कितना पैसा कमाते हैं और आपको प्यार कितना मिलता है। ये 5 चीजें अगर लाइफ में नहीं है तो उस इंसान की जिंदगी एक, अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो एक जानवर वाली जिंदगी रहती है। तो जानवर के पास क्या क्या है, जानवर के पास हेल्थ है, यस है, बिल्कुल है। वो तो सारे काम अपना पैदल चल के करता है, अपने आप से करता है, तो वो हमसे ज्यादा हेल्थी है। नंबर 2, प्यार है, यस, जानवर आपस में प्यार करते हैं, वेरी गुड। उनकी फैमिली है, यस, राइट। उनके पास क्या नहीं है, रोजगार, है ना, रोजगार नहीं है। अभी आप बोलोगे सर घोड़ा भी तो काम करता है, वो घोड़े टांगे में चलता है, खच्चर भी तो काम करता है, गाय और जो भैंस है ये दूध देते हैं, लेकिन वो उनका खुद का रोजगार नहीं है, तो दे डोंट अर्न मनी, है ना। और उनके पास लाइफ में सबसे बड़ी जो चीज मिस होती है वो पर्पस। उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, वो आए, पैदा हुए और चले गए। तो जिस इंसान की लाइफ में कोई पर्पस नहीं है वो उस जानवर की तरह से ही है जो जिंदगी में पैदा हुआ है और बड़ा हुआ और दुनिया को छोड़ के चला गया, उसको कोई पहचानता भी नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने अड़ोस पड़ोस के या अपने शहर के, अपने गांव के कुछ लोगों को जानते हैं जो बहुत फेमस हुए किसी काम को लेके, है ना। कुछ लोग होंगे, और कुछ लोग तो आए, कब पैदा हुए, कौन से गली मोहल्ले में रहे, उन्होंने क्या किया, आपको याद भी नहीं होगा। यानी कि उनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं था, उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि आप उनको याद रख सको। तो पर्पस हमारी लाइफ में सबसे बड़ा होता है। जैसे कुछ लोगों ने जॉब लिखा, कुछ लोगों ने रोजगार लिखा, यस, इट्स अ पर्पस, क्योंकि इससे पैसा होता है। पैसा कमाना नहीं है केवल, पर्पस है कि आप अपनी जिंदगी को कैसा आगे लेके जाते हो, लोगों के लिए क्या उदाहरण बनते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पर्पस क्या है, हम क्यों आए, क्या करना चाहते हैं, क्या हम ऐसे ही आए और हमारा भी नाम ऐसे ही चला जाएगा, कोई याद नहीं रखेगा। कुछ लोगों को याद रखा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में पर्पस बनाया। आपके छोटे छोटे पर्पस होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बहुत महान व्यक्ति बने, महात्मा गांधी की तरह से फेमस हो, सुभाष चंद्र बोस की तरह से फेमस हो, भगत सिंह की तरह से फेमस हो, अंबानी साहब की तरह फेमस हो, रतन टाटा जी की तरह फेमस हो। वो उनके पर्पस है, उन्होंने एक पर्पस लिया। लेकिन हमारी लाइफ का भी कोई ना कोई पर्पस होना बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड। कुछ ना कुछ पर्पस बहुत जरूरी है। वो पर्पस हमें क्यों जरूरी है उसका मैं कारण बताता हूँ आपको। पर्पस आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, लिखो इस चीज को। आपकी लाइफ का पर्पस आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, मोटिवेट करता है, आपको आगे जाने का साहस देता है। जहां जहां आपकी जिंदगी में डर के मौके आएंगे तो पर्पस बोलेगा डर मत, आगे बढ़। दूसरा, फैमिली। हम सबका परिवार है और हम सब परिवार में रहते हैं, जरूरी है फैमिली, यस नो। हैप्पी फैमिली, वेरी गुड आंसर, अच्छा शर्मा ने आंसर दिया, हैप्पी फैमिली, यानी कि आप खुशियां बांटने वाली, खुशियां मनाने वाली फैमिली। ओके, राइट, वेरी गुड। व्हाट इज नेक्स्ट, मनी, है ना। मनी चाहिए बहुत सारा, अपने खर्चे चलाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने बहुत सारे रोजमर्रा के खर्चों के लिए, है ना। और जो हमारा पर्पस है, सपोज आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो मनी इज रिक्वायर्ड। विदाउट मनी भी हमारी लाइफ चल नहीं सकती, पैसा जरूरी है ना। बहुत सारा पैसा होना चाहिए। कितना सारा पैसा, बहुत सारा। दिखाओ बहुत सारा कितना होता है, करके बताओ। बहुत सारा, करो ऐसे, बहुत सारा पैसा चाहिए। बहुत से लोगों के लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उनके लिए आंतरिक खुशी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मन की खुशी, मन की शांति, पर्पस। तो उनका पर्पस क्या रहा कि मैं शांत रहूं, बहुत मस्त रहूं, पैसा मेरे पास थोड़ा हो तो भी चलेगा। लेकिन उनको भी पैसे की जरूरत पड़ती है। जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए, जिंदगी में खुशियां बनाने के लिए पैसा चाहिए, हेल्दी फैमिली, हैप्पी फैमिली के लिए पैसा चाहिए, चाहिए ना। तो पैसा हमको चाहिए। ओके, फैमिली में एक दूसरे से प्यार, आपके अड़ोसी पड़ोसी से प्यार, आपके दोस्त आपको प्यार करें, आपके रिश्तेदार आपको प्यार करें, चाहिए ना। और मिसिंग रहता है ये बहुत से लोगों की लाइफ में, बट इट इज नीडेड। क्योंकि अगर कोई पर्सन प्यार उसको नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, वो अपनी जिंदगी को खराब करना शुरू कर देता है।
प्यार आपको जीने के लिए उत्साहित करता है ना। अभी जितने भी पेरेंट्स हैं ना यहाँ पे, जितने भी माता पिता हैं, अगर मैं उनसे पूछूं आप किसके लिए जी रहे हैं, हम तो बच्चों के लिए जी रहे हैं, बोलते हैं ना, ये होता है। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि बच्चों से प्यार है ना। ऐसे ही है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होगी, अगर ये बच्चे ना होते तो छोड़ के चली जाती, बच्चे ना होते तो छोड़ देता, ये होता है ना। तो फैमिली से प्यार। अच्छा, कितने लोग पड़ोसी से प्यार करते हैं? जरूरी है बॉस, इट इज इंपॉर्टेंट। योर नेबर्स, आपका नेबर आपका सबसे बड़ा सहयोगी होता है जब आप मुसीबत में होते हैं, उससे प्यार, वो आपको प्यार करे। एवरीबडी नीडेड दिस लव, मल्टी डायरेक्शनल लव, है ना। अब इसको डिफरेंट डायरेक्शन में मत ले जाना, ठीक है। मल्टी डायरेक्शनल लव का मतलब है कि जो भी आपसे मिले प्यार से मिले, आप जिससे मिलो प्यार से मिलो, प्यार से मिलो, ओके, ये इसका मतलब है। डन। तो आपको ही चाहिए। नेक्स्ट क्या चाहिए आपको? इम्पोर्टेंट हेल्थ। यस, चाहिए हेल्थ हमारे को, पक्का। किस किस को हेल्थ चाहिए? सबको चाहिए, एवरीबडी, सभी को हेल्थ चाहिए भाई। हमारा शरीर अच्छे से काम कर रहा हो, हमारा मन अच्छे से काम कर रहा हो, है ना। हम बार बार इन्फेक्शन में ना आए, हमें बार बार बुखार, खांसी, नजला, जुकाम, कमर दर्द, व्हाटएवर जो भी दिक्कतें होती ना हो, हम किसी क्रोनिकल बीमारी के शिकार ना हो, है ना। एवरीबडी नीडेड, हर पर्सन को उसकी जरूरत है। समझ में आ रही है चीजें? तो ये 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों को आप अच्छे से समझिए। साईं इतना दीजिए ना कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। बहुत बढ़िया बात की प्रीति पांडे ने, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, इतना पैसा तो होना चाहिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे यहाँ कोई आए तो वही भूखा ना जाए, है ना। इंपॉर्टेंट चीजें सुनते हैं भजन आप लोग, बहुत से लोग सुनते हैं, है ना। वेरी गुड। चलिए, तो हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। ये 5 चीजें हैं जो हमारी लाइफ को बेटर तरीके से रन करती हैं, क्योंकि हम एक जब धरती पे पैदा होते हैं ना, तो एक मशीन की तरह से हमारा सारा जीवन चलता है, पूरा साइकिल होता है पैदा होने से मरने तक। उसमें ये 5 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 5 क्रिटिकल चीजें हमारी लाइफ की। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वेलनेस का मतलब केवल अपने आप को स्लिम, ट्रिम, सुंदर, स्वस्थ बनाना नहीं है, इसके बहुत सारे मायने हैं। आप बहुत स्वस्थ है ना, बहुत फिट है, लेकिन लोग आपसे प्यार नहीं करते, है ना। आप बहुत फिट है लेकिन आपकी पॉकेट में पैसा नहीं है। आप बहुत सुंदर हो लेकिन आपके पास परिवार नहीं है ना। राइट, तो क्या आपकी जिंदगी बढ़िया चलेगी? आंसर इज नो। कितने सेलिब्रिटीज को आप देखते हो, कितने सुंदर होते हैं, कितना मेकअप लगाते हैं, एकदम पतली कमर, है ना, एकदम सुंदर शरीर, सुंदर बाल, सुंदर चेहरा, है ना, लेकिन उनका परिवार ही नहीं, उनको कोई प्यार ही नहीं करता, है ना। आज उनके पास शायद पैसा भी नहीं है, तो वो जिंदगी बेहतर तरीके से नहीं जी पा रही, और पर्पस तो भूल ही गए, है ना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। इस 1 मिनट में आप लिखिए कि अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, क्या क्या खराब चीजें आपके साथ हो सकती हैं। लिखा, वंदना जी ने सबसे पहले लिखा है। वंदना जी बताइए, अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आपके साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सर, खुशियां खत्म हो जाएंगी। खुशियां खत्म हो जाएंगी, वेरी गुड। रिश्ते खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वेरी गुड। एक समय पर परिवार के साथ छोड़ देगा, एक समय में परिवार भी साथ छोड़ देगा, वेरी गुड। सब कुछ नहीं रहेगा, ये सब कुछ हमारे साथ, रिश्तेदार नहीं रहेंगे, खुशियां नहीं रहेंगी, परिवार नहीं रहेगा, तो हमारी जिंदगी का कोई गोल ही नहीं रहेगा, जीने का मकसद ही नहीं रहेगा। मकसद ही नहीं रहेगा अगर सारी चीजें कैसे होगी। वेरी गुड, सुंदर जी क्लैपिंग करेंगे वंदना जी के लिए। बिंदु पांडे जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे सर तो कोई काम नहीं कर पाएंगे, किसी को खुश नहीं रख पाएंगे, कहीं आना जाना नहीं कर पाएंगे, लोग हमसे मिलना जुलना छोड़ देंगे, और हमारे दुख में या सुख में किसी काम में, क्योंकि हम किसी के काम नहीं आएंगे तो हमारा कोई साथ नहीं देगा, पड़ोसी भी साथ नहीं देगा, अपने बच्चे भी साथ नहीं देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुंदर जी क्लैपिंग करेंगे बिंदु जी के लिए। बहुत सही बात है इन दोनों ने की, और आई बिलीव आप सब लोग भी इससे एग्री करते हैं। यस, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें बिगड़ेंगी, बहुत सारी चीजें बिगड़ेंगी। राइट, तो आपको सोचना इस बारे में क्या होगा। हम हॉस्पिटलाइज होंगे बार बार, ठीक है, बार बार बीमार हो रहे हैं, बार बार हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बार बार डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, है ना, बहुत सारी मेडिसिन खानी पड़ रही है। तो क्या हुआ, आप यहाँ अकेले हो गए, है ना। हॉस्पिटल में आप पूरा परिवार लेके नहीं जा सकते, आपको अकेले ही बिस्तर पे जाना पड़ता है वहां पे। वो दवाइयां आपको ही लग रही होती है, वो इंजेक्शन आपको लग रहे होते हैं, है ना, और वो जो दुख है वो आप झेल रहे होते हो। होता क्या है फिर, अब देखो एक मजे की पिक्चर आएगी। अब किसी के बच्चे की शादी है ना, और बुआ और चाची बहुत बढ़िया डांस कर रहे हैं, है ना। इमेजिन करो, आप तो अपने आप को इमेजिन करो, आपके बच्चे की शादी, आपकी बेटी या बेटे की शादी, इमेजिन करो, और बच्चे की बुआ और बच्चे की चाची बहुत बढ़िया से डांस कर रहे हैं, और बच्चे की मम्मी क्या कर रही है, जिसकी शादी है उसके घुटनों में दर्द है। तो क्या वो फंक्शन, वो खुशी एंजॉय कर पाते हैं? एग्री नहीं कर पाते। आप अपने उसी दर्द में उलझे रहते हो, काम तो आपको करना ही पड़ेगा वो सारा, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस खुशी को प्रॉपर्ली एंजॉय नहीं कर पाते। इग्नोर किया जाता है फिर आपको, जैसा बिंदु पांडे जी ने कहा कि फैमिली आपको इग्नोर करना शुरू कर देगी, आपके रिश्तेदार आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आपके पड़ोसी आपको, अरे तो बार बार बीमार पड़ जाता है यार, कितनी बार लेके जाओगे इसको ना, चलो इस बार लास्ट लेके चलते हैं, अगली बार नहीं लेके जाएंगे, है ना। यस, तो इग्नोर्ड होने लगते हैं आप, और जब आप इग्नोर्ड होते हैं तो आप जाते हैं डिप्रेशन में। ये तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, हे भगवान अब तो उठा ले,
ऐसा होता है ना, भगवान की मर्जी तभी उठाता है, उससे पहले उठाता भी नहीं है। जितनी जिंदगी लिखी है आपकी वो जी के जानी है आपको, चाहे किसी भी हालात में आपकी। डिप्रेशन में आप जाते हैं, लो एस्टीम आपकी, अलोन आप फील करते हो, अकेले अपन फील करते हो, मेरा कोई नहीं है, मेरा ख्याल कोई नहीं रखता, मैं क्या करूं, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, ये फीलिंग आती है। तो आपको ये सोसाइटी, ये फैमिली, ये रिश्तेदार, व्हाटएवर, ये सब इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अभी एक रिसेंट न्यूज अभी आई थी, यूट्यूब में भी चली थी, फेसबुक पे भी आई थी और न्यूज़पेपर में भी आई। देखिए, एक शादी है, शादी के फंक्शन में एक पर्सन वहां डांस करते करते मर गए, उनकी डेथ होगी वहां पे। आप सबने देखा होगा, न्यूज चैनल में भी आया था, ये छत्तीसगढ़ की न्यूज है और ये एक रियल न्यूज है। ऐसे कितने ही केसेस हो रहे हैं। कई लोग तो डर के मारे इसलिए फंक्शन में नहीं जाते या अपने आप को एंजॉयमेंट मोड में नहीं डालते, कह रहे मैं गया तो मुझे कुछ ना हो जाए, यानी कि आप उस फंक्शन को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे जो आपकी लाइफ का पार्ट है। अब कितने लोग ऐसी जिंदगी जीना चाहेंगे? आंसर एक भी नहीं चाहेगा, एक भी नहीं चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारी है बस। अभी जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना, जैसे कल भी मैं बात कर रहा था शाम को, एक लोग किसी को बोला कि तुम क्यों अपने आप को पतला कर रहे हो, क्या जरूरत है, इसकी जरूरत ही नहीं है, अब तो जिंदगी कट चुकी, अब ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। जब आप बीमार होंगे, क्या वो सामने से आपको बोलने वाला आपकी दवा और हॉस्पिटल खर्चा उठाने वाला है? जो आपका दोस्त शाम को वाइन की बोतल लेके रोज आपके घर पे आता था और आपको बोलता था 2 प्याला करेंगे और चलो थोड़ा सा नॉनवेज भी खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? जिस दिन आप हॉस्पिटलाइज हो गए, ना हो ऐसा मैं तो ये चाहूंगा, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको कोई हार्ट से जुड़ी हुई बीमारी वैसे हुई और आप हॉस्पिटलाइज होंगे, तो क्या वो दोस्त आपका बिल भरने आएगा या आपकी सेवा करने आएगा? तो कोई नहीं आता है, वो तकलीफ आपको झेलनी पड़ती है। Nobody comes when you're in relief। जब आप दुख में होते हैं, आपके आसपास के लोग आपसे दूरी बना लेते हैं। लिखिए इस बात को, जब भी आप दुख में होते हैं, सबसे पहले आपके आसपास के लोग 24 घंटे आपके आसपास रहते हैं और आपको सेहत खराब करने वाली चीजों के लिए मोटिवेट करते हैं, सबसे पहले वही आपको छोड़ के आते हैं। यस, आपका परिवार तो आपके साथ रहेगा, लेकिन वो लोग जो आपकी सेहत में कहीं ना कहीं खराब करने के जिम्मेदार हैं, वो आपके पास नहीं आएंगे। एक इंसान की जिंदगी का साइकिल क्या होता है? इंसान पैदा होता है, छोटा बच्चा होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो थोड़ा सा टीन एज में आता है, तब तक उसके पास सब कुछ होता है, वो अच्छा खेलता कूदता है, सब कुछ करता है। जब बच्चे होते हो ना, तो आपके माँ बाप की टेक केयर कर रहे होते हैं, तो आपको पैसा चाहिए होता है उस टाइम पे। नो, यू डोंट नीड मनी, दे आर अर्निंग। यंग हो जाते हो तो आप काम करना शुरू करते हो। इस समय पे आप अगर अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो पैसा तो आप कमा रहे होते हो, लेकिन आप अपनी हेल्थ को भी लूज करना शुरू कर देते हो। बहुत से लोग समझदार हैं, वो पैसा भी कमाते हैं और सेहत का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन बहुत मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने के लिए अपनी सेहत को सबसे पहले इग्नोर करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है ऐसा होता है? 12-12 घंटे काम करेंगे बहुत से लोग, ओवर टाइम करेंगे बहुत से लोग, जिनकी दुकानें हैं वो 4 घंटे और दुकान खोलेंगे, जल्दी दुकान खोलेंगे, रात को देर तक दुकान खोलेंगे। जो लोग फैक्ट्रियां चला रहे हैं वो भी अपना ज्यादा देर तक काम करेंगे, है ना? क्या उससे सेहत अच्छी रहती है? आंसर इज नो। आपके पास समय नहीं होता आपकी सेहत को अच्छा रखने का। यस, आप पैसा अच्छा बनाते हैं, जितने ज्यादा काम करोगे उतना पैसा बनेगा, लेकिन वो पैसा आपकी सेहत को खराब करके जाता है। और जब आप बुढ़ापे की तरफ आते हैं तो क्या होता है? हकीकत क्या है कि आपके पास ना सेहत बचती है और ना ही आपके पास जो पैसा जिंदगी भर जिसके लिए दौड़ते रहे, भागते रहे, बहुत सारे काम करते रहे, बहुत सारे सही काम किए, बहुत सारे गलत काम किए, पैसा जोड़ा बहुत सारा, जब बुढ़ापा आता है ना, वो पैसा भी आपका साथ छोड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप बीमार पड़ जाते हैं। जो पैसा आपने जिंदगी भर कमाया है, बहुत सारा काम करके, अपने 24 घंटे देके, वो पैसा कहाँ जाता है? आपकी पॉकेट से निकल के आपकी बीमारी के इलाज पर जाना शुरू होता है। कितने लोग मानते हैं? बस सही है। मैक्सिमम लोग जो काम कर रहे हैं ना, उनको इस बात का एहसास जरूर हुआ। और आप भी देखो, जो लेडीज यहाँ बैठी हैं, आपके फैमिली मेंबर जो आपके हस्बैंड्स हैं, जो काम करते हैं, एक बार जरा ध्यान से सोचना कि हमारे परिवार को चलाने के लिए हमारे घर का जो अर्निंग पर्सन है, ये दिन रात काम कर रहा है। क्या इसकी फिटनेस अच्छी है? क्या ये स्वस्थ है? ऐसा तो नहीं है ये इतना सारा काम कर रहा है, उसने बीपी जोड़ लिया, शुगर जोड़ लिया, है ना, और कोई बीमारी जोड़ ली। ऐसे एक्सपीरियंसेस कितने सुन सकते हो आप कि लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया और लास्ट में आके उस पैसे को गवा दिया अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए, इलाज कराने के लिए। और ये ज्यादातर लोगों के साथ आज हो रहा है। इस साइकिल को आपको समझना, राइट? ये देखिए, एक इंसान जब काम करता है तो वो क्या क्या दे रहा होता है? मकान का किराया भर रहा होता है या किस्त भर रहा होता है ना? आज की डेट में ज्यादातर लोग ईएमआई पे मकान लेते हैं, या अगर मकान बनाया है तो उसका भी लोन लेते हैं, तो दोनों जगह पैसा वहां उसका लग रहा होता है। दूसरा, कार और फ्यूल, जो भी कार वगैरह आप चलाते हैं, उसके खर्चे, उसकी ईएमआई, उसका फ्यूल, वो कैसे चलेगी, उसका तेल, है ना, इस पर आपका खर्चा होता है। तीसरा खर्चा किस चीज पे होता है? आपके फूड पर होता है, जो हम रोजमर्रा में चीजें खाते हैं, है ना, खाने के ऊपर खर्च होता है। मेडिकल कॉस्ट, जो भी छोटी मोटी बीमारियां हैं या कोई क्रोनिकल बीमारी है, उसके इलाज पे खर्च होता है। और लास्ट में आके क्या बचता है? सेविंग्स के नाम पे जीरो।
ये साइकिल आपको समझना है आज की डेट में। और आप ऐसे बहुत से लोग इस चीज को एक्सपीरियंस भी कर चुके होंगे कि आज अगर आपके पास सेहत नहीं है तो आपका भर भर के पैसा दवाइयों और इलाज पड़ जाता है। इसको जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे ना, उतनी जल्दी आपको आपके सेहत की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। पैसा भी नहीं बचा और शरीर नहीं बचा। हमारे जीवन में कोई उद्देश्य होना जरूरी है, कोई मोटिव होना जरूरी है। फैमिली, मनी, लव, है ना, तो ये सारी चीजें चली जाती हैं अगर हेल्थ नहीं है तो। इनमें से एक भी चीज ना तो आपका जिंदगी का उद्देश्य आप पूरा कर पाते हो क्योंकि शरीर ठीक नहीं है। फैमिली आपका साथ छोड़ देती है, बिंदु पांडे जी ने बोला। पैसा आपका साथ छोड़ के चला जाता है, बीमारियों में पैसा लगना शुरू होता है। प्यार तो आप भूल जाओ, अभी कोरोना ने कितना प्यार दिखाया सबको पता ही है ना। मरने के बाद भी बॉडी नहीं मिली लोगों की, है ना। लोग दूर भागने लग गए थे, ये तो कोरोना पेशेंट हो गया है, घर के सगे संबंधी दूर कोई मिलने भी नहीं आ सकता था, है ना। ये सारी चीजें, पर्पस लॉस्ट, खत्म, चला गया, भूल गए, खत्म हो गया, छीन लिया गया पर्पस। सेहत ठीक नहीं है तो चुरा लिया गया। फैमिली सेपरेटेड, फैमिली आपसे दूर जाना शुरू, अलग थलग, या आदमी बीमार रहता है एक दूसरा घर ले तो वहां रहेंगे, सेपरेटेड हो जाती है फैमिली। मनी चुरा लिया गया, स्टोलन, आपने कमाया और बार बार चुराया गया उसको, राइट। लव फिनिश्ड, खत्म, है ना। ये सारी चीजें होती है। अभी देखो ये बहुत बड़े व्यक्ति हुए हैं जिंदगी में, अगर आपने इनके बारे में कभी सुना हो, ये स्टीव जॉब्स, मल्टी बिलियनर, अरबपति। एप्पल कंपनी को उन्होंने खड़ा किया। आप सबके एप्पल फोन का नाम सबने सुना होगा, ये उस कंपनी के मालिक थे। 56 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। इन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा नाम, अमर हो गए, नाम अमर करके। लेकिन इनके लास्ट वर्ड्स क्या थे जब ये गए? When a person goes into the operating room, जब एक व्यक्ति ऑपरेटिंग रूम में जाता है, he will realize that there is no book that has yet to finish reading. क्या बुक उसने पढ़ी? बुक ऑफ हेल्थी लाइफ। इनके वर्ड्स थे लास्ट में। ये जो व्यक्ति जब ऑपरेटिंग रूम में जाता है ना, जहाँ पे उसको ऑपरेशन होने वाला है या कोई इलाज होने वाला है, उस टाइम पे ये चीज फील करता है, रियलाइज करता है कि उसने जिंदगी में एक किताब पढ़नी भूल गया, वो है सेहत की किताब। यू कैन एम्प्लॉय समवन, आप किसी को अपना नौकर बना सकते हैं कार चलाने के लिए, अपना काम करने के लिए, है ना, अपना आपके लिए पैसा कमाने के लिए। लेकिन आप किसी को अपनी बीमारी देने के लिए किराए पे नहीं रख सकते। रख सकते हैं क्या? इतने बड़े व्यक्ति जो जिंदगी में बहुत सफल हुए, अरबों रुपया कमाया, बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करी, केवल 56 साल की उम्र में कैंसर की वजह से गए। कितना पैसा था इनके पास? ये तो कैंसर पेशेंट थे, तो कितना पैसा खर्च करके कैंसर से बाहर आ सकते थे? पैसे कभी थे इनके पास, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इनका इलाज हुआ। लेकिन लास्ट में इन्होंने भी ये चीज लिखी कि अगर आपको जिंदगी में कोई किताब पढ़नी है ना, सबसे पहले सेहत की किताब पढ़ो। आप किसी को भी किराए पे रख सकते हो, किसी को भी नौकर रख सकते हो, अपने बहुत सारे काम करने के लिए रखते हैं ना, मेड रखते हैं ना, घर में पोछा लगाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, खाना बनाने के लिए। क्या कभी आप उनको अपने बॉडी का दर्द उधार उनको देने के लिए रख सकते हो कि देख मेरे कमर में दर्द रहता है, एक काम कर, तू मेरा दर्द ले ले, और तू 2000 रुपए लेती है, मैं तेरे को 20,000 रुपए दूंगी। हो सकता है ऐसा? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इतना बड़ा व्यक्ति भी लास्ट में एक ही बात बोल के गया कि सेहत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य सब कुछ है, स्वास्थ्य ही सबसे सच्चा धन है। दूसरी समझदारी कि हम थोड़ा थोड़ा अपनी सेहत को रोजाना ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा अपनी सेहत के ऊपर इन्वेस्ट करें, और इस पैसे को भी बचाएं जो हमारे पास पैसा हमने इतनी मेहनत से कमाया। कितने लोग ये मानते हैं जब आप स्वस्थ होते हैं ज्यादा काम कर सकते हैं? बीमार रहने पे आप काम ही नहीं कर पाते भाई, थोड़ा काम भी कर ही नहीं पाते हो। ये बात तो उनसे पूछो जो आज बीमार थे, चल नहीं पा रहे। एक नौकरी करने वाला इंसान जिसको साइटिका हो गई, कमर में दर्द हो गया, या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा लंबे समय तक, क्या वो आगे कुछ कमा सकता है? आंसर दो, क्योंकि उसका शरीर का साथ नहीं दे रहा। कितने लोग जो कोमा में आते हैं, कोमा का व्यक्ति तो ऐसा है कि न मरा है न जिंदा है, क्या वो काम कर सकता है? वो बहुत कुछ कमा सकता है जिंदगी में। तो जब पैसा ही नहीं है तो ना प्यार रहेगा, ना फैमिली रहेगी, ना रिश्तेदार। किसी के पैसे का नुकसान मत करिए, स्वार्थी होने का मतलब ये नहीं है। आप अपनी सेहत के लिए स्वार्थी बनिए कि मुझे अपनी सेहत बढ़िया रखनी है। ये इंसान अगर मुझे रोक भी रहा है ना, तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मेरी अपनी मर्जी है, मैं अपनी सेहत को बढ़िया रखने वाला हूँ। तो एक समय आएगा जब अगर आप स्वस्थ रहे तो सब आपके साथ होंगे, अगर आप अस्वस्थ रहे तो आपके साथ कोई नहीं। सफलता का मतलब है एक स्वस्थ जीवन को लीड करना जिंदगी भर। अब आपसे सवाल जो लास्ट में, कितने लोग हैं जो जिंदगी भर स्वस्थ रहना पसंद करेंगे? जिंदगी भर स्वस्थ रहना पसंद करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य कोई 2 महीने का नहीं है, स्वास्थ्य कोई 6 महीने का नहीं है, स्वास्थ्य कोई 8 महीने का नहीं है कि मैंने आज वजन कम कर लिया, मेरी छींकें बंद हो गई, मेरे कमर का दर्द ठीक हो गया, मेरी स्किन बढ़िया होगी, मेरे बाल बढ़िया हो गए। ये जिंदगी भर चाहिए। एक समय आएगा जब आपके खाने के दांत नहीं होंगे आपके पास, ये नेचर का रूल है। तो जब आपको पता है कि एक समय आने वाला है जब हमारे पास दांत ही नहीं होंगे, है ना, और पीने के लिए शेक होगा, तो पी सकते हो नहीं पी सकते? क्या शेक को चबाना पड़ता है? नो, दांतों की रिक्वायरमेंट नहीं है। कितना समझदारी लगाइए लोगों, है ना। तो उस समय का भी ध्यान रखा कि 80-90 साल का व्यक्ति भी बिना चबाए अच्छी चीजें खा सकता है। बादाम खाना अच्छी बात है कि जिसके दांत नहीं बादाम खा सकता है क्या?
नहीं खा सकता, कि चबा नहीं सकता। फल खाना अच्छी बात है ना। वो व्यक्ति जिसके दांत नहीं है वो फल को चबा के खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। लेकिन नहीं हो गया सर, वजन तो कम हो गया ना एकदम, मेरी घुटनों का दर्द भी ठीक हो गया, कमर का दर्द भी ठीक हो गया, अभी बिल्कुल ठीक हो गई, अभी बिल्कुल ठीक हो गया। अब क्या जरूरत है? बुढ़ापा सबको आना है, मुझे भी आना, आपसे आना। उस समय पे ध्यान करो, उस समय पे वही साइकिल पे आना। उस समय पैसा भी नहीं होगा, सेहत भी नहीं होगी, आपको संभालने वाला कोई नहीं होगा। और अगर आज आपने सेहत का ध्यान रखा, भले आपके पास पैसा ना हो, लेकिन आप अपना ध्यान खुद से रख सकते हो। ये सब ना, इसीलिए आपको सेहत की बातों को ध्यान देना चाहिए। सेहत नहीं तो कुछ नहीं, लिखो, सेहत नहीं तो कुछ नहीं। सेहत है तो सब कुछ है। सपोज आपके बच्चे बाहर रहते हैं, सपोज इमेजिन करो किन के बच्चे बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं आपसे, नौकरी की वजह से, बिजनेस की वजह से आपसे दूर रहते हैं। उनकी फिक्र कम कर सकते हो आप अगर आप स्वस्थ हो। उनकी फिक्र को आप कम कर सकते हैं अगर आप स्वस्थ हैं। क्यों? अगर आप बीमार हैं तो वो भी वहां बैठ के अच्छे से काम नहीं कर सकते। पता चला आपको रात को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, आपको रहता आपसे 2000 किलोमीटर दूर, उसको भाग के आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा? आना पड़ेगा, खर्च होगा आने जाने में, प्लस आपके इलाज पर, प्लस उसकी छुट्टियां होंगी, कितना नुकसान उसका होगा। धरती में रहेंगे तब तक आप स्वस्थ रहें और किसी भी इंसान से आपको कोई भी सहारा लेने की जरूरत ना पड़े। होगा सपोज आप टॉयलेट जाना है, टॉयलेट भी नहीं जा पा रहे अपने आप चल के, कैसा फील होगा आपको? आपको रोजमर्रा में ब्रश करना है, ब्रश नहीं कर पा रहे, आप नहा नहीं पा रहे, आप अपने कपड़े नहीं पहन पा रहे, कैसा फील होगा आपको उस टाइम पे? कोई व्यक्ति अगर आपको कपड़े पहनाता है तो अच्छा लगता है क्या? ये क्या हालत होगी मेरी, मैं अपना काम खुद से नहीं कर पा रहा हूँ, अपना काम खुद से नहीं कर पा रही हूँ। भगवान, फिर क्या सोचता है इंसान? जल्दी उठा ले, वो उठाने वाला नहीं है, उसको पता है आपका समय कब है, उसकी मर्जी है जब वो आपको उठाना चाहता है। जब कोई इंसान चलते फिरते जाता है ना, तो पता लास्ट में क्या बोलते हैं? बहुत अच्छे से गया, बोलते हैं ना, बहुत अच्छे से गया। और जो इंसान तकलीफों में बेड पर रहता है कई महीने, कई तो क्या बोलते हैं? अच्छा हुआ ये चला गया, क्योंकि इसकी तकलीफ दूर होगी, इसको बहुत सेवा करानी पड़ती थी। इसीलिए हमें आज सेहत का पहाड़ा पढ़ने की जरूरत है। ये जो क्लब दिया गया है ना, ये आपको किसी भी चीज को बताने, सिखाने और करवाने के लिए बनाया गया है कि अगर आप यहाँ रहे तो आप जिंदगी भर अपनी अच्छी सेहत को तो एंजॉय करोगे, साथ में कितने लोगों का भला और आप कर सकते हो। मच अभी तक पार्टिसिपेशन आप बहुत लोगों मैसेज लिखिए, थैंक यू सो मच। सेशन क्लोज करते हैं, 7:40 हो गए हैं, मिलेंगे शाम को 7 बजे अगेन बढ़िया से टॉपिक, बढ़िया से वर्कआउट के साथ।